सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये प्रेस वार्ता जो है एक पुस्तक का लेखन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी जी उस पर है। और सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है। इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। और उसका जो सारांश है पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ दूंगा और उसके बाद हिंदी में उसका सारांश आपके समक्ष पेश करने के बाद अपनी बात रखूंगा। एंड आई कोट दिस एक्सर्प्ट from the book says, for a state that has no compunctions in brutally slaughtering hundreds of innocent people, and this is very important, restraint is not a sign of strength. It is perceived as a symbol of weakness. There comes a time when actions must speak louder than words. 26/11 was one such time when it should have been done. It therefore is my considered opinion that India should have actioned a kinetic response in the days following India's 9/11. और इसका सारांश हिंदी में है, संयम शक्ति की निशानी नहीं है। मुंबई हमले 26/11 के जो हमले हैं ये संयम कमजोरी माना जा सकता है। भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। मन में यह सवाल आया, बड़ी पीड़ा के साथ आया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी इसलिए उठा रही है क्योंकि देश के लिए इन सवालों के उत्तर जानना आवश्यक है।
सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? और जब ये सवाल उठा रहा हूं तो एक टिप्पणी हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिडंट मेक यूज ऑफ इट। हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। और भारत में क्या बदलाव आया है, यह बात भी आपके समक्ष जरूर रखूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा बदलाव है कि पूरे देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद हमारी वीर सेना को खुला हाथ दिया। उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका, बताया कि भारत की ताकत क्या है, बताया हमारी सेना कितनी वीर है। भारत की तरफ बुरी नजर उठाओगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह अनुमति मुंबई आतंकी हमलों के बाद क्यों नहीं दी गई? यह तो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री खुद कह रहे हैं। दूसरा सवाल मन में आता है कि जो पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया। और ये इकलौता वाक्य जो है, इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है, उसको छोड़कर देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर यह कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था? हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आतंकी हमले में करीब करीब 170 भारतीय मौत के घाट उतार दिए गए। पीड़ा होती है, और संवेदनशीलता देखिए। ये बात याद आती है जब हमारे देश पर हमला हो रहा था आतंकी,
तब पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। एक तरफ उम्मीद की जाती है कि प्रभु कभी ना करे कि हमारे देश पे ऐसा आतंकी हमला हो, लेकिन अगर कोई प्रयास भी करे तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सुरक्षा कवच बन के सामने खड़े हो जाते, जैसा अब हमने मोदी जी की सरकार में देखा है। लेकिन बड़े पीड़ा से मैं कहता हूं, अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि तत्कालीन गृह मंत्री जिस वक्त ये हमला हुआ शिवराज पाटिल जी फोन कॉल कर रहे होंगे, सुरक्षित कर रहे होंगे नागरिकों को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि एक भी नागरिक की जान ना जाए, वो बंद गले के सूट बदल रहे थे, वो कंघी कर रहे थे, वो आगे कैसे बॉलीवुड की एक मूवी बने ये बनवाने में व्यस्त थे। और सबसे ज्यादा दुख की बात इसमें यह है, ये जो कबूलनामा आ गया है, अब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, लेकिन कांग्रेस का तो कोई और निशाना था। निशाना हमारे भारतीय नागरिक, हिंदू टेरर का आविष्कार कर दिया जाता है। नहीं नहीं, पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर सकता, यह सोच कांग्रेस की थी। यह तो हिंदू आतंकवाद है। सैम पित्रोदा बयान देते हैं, नहीं नहीं, कुछ लोग आतंकी हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए पूरे मुल्क को कह देना कि वो आतंकी है, गलत होगा। ये सारे जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इसकी एक वजह है, और ये वजह ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले सिद्धू जी ने कह दिया इमरान खान तो हमारा बड़ा भाई है। आज देश पूछ रहा है, आपका बड़ा भाई इमरान खान है तो हम भारतीय क्या हैं? राहुल गांधी जी, हम पराए हैं, हम अपने नहीं हैं। जो सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया, पुलिसकर्मियों ने दिया, एनएसजी कमांडोज ने दिया है, उनका बदला पाकिस्तान से लेने में आप असमर्थ क्यों रहे? क्या ऐसी मजबूरियां थी? क्यों बेवफा हो गए आप? ये जो संयम दिखाया है, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। और ठीक है, ये पूरा भारत जानता है कि पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों पे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाया है कि भारत की शक्ति क्या है, सेना पर विश्वास करना क्या होता है, और हमारी वीर सेना की ताकत क्या है। याद करिए, पाकिस्तान ने उरी का हमला किया, क्या भारत चुप रहा?
क्या भारत की सेना को खुली छूट नहीं दी गई? उरी सेना के बाद करारा थप्पड़ पाकिस्तान को पड़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती। पुलवामा हमला, हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। यही कांग्रेस कह रही थी दिस इज होम ग्रोन टेररिज्म। 56 इंच की छाती कहां है? और हमारी वीर सेना ने फिर से दिखाया कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने में वो सक्षम है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, 130 करोड़ भारतीयों की जो सामूहिक ताकत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, यह उसी बात का प्रतीक है। इन सवालों के साथ मैं इतना ही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने हमारे शूरवीरों के बलिदान का अपमान करते हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, बदला नहीं लिया, और यह कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया जाएगा। इन सारे कांग्रेस के कुकर्मों के चर्चे केवल भारत तक सीमित नहीं थे। पिछले वर्ष अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी एक पुस्तक में यह लिखा था कि मनमोहन सिंह जी का यह निर्णय कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, मौन हो जाने का, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी। इन सवालों के साथ इस उम्मीद से कि श्रीमती सोनिया गांधी जी अपनी चुप्पी तोड़कर यह देश को जरूर बताएंगी कि जब भारत की वीर सेना तैयार थी मजबूत जवाबी कार्रवाई करने के लिए, तो उनको क्यों रोका गया। धन्यवाद। You've asked a very pertinent question. It is always right to read an entire chapter or the book. But when certain facts are stated, those facts cannot and will not change. And thus, this fact is reiterated in this book, but is well known by even the statements that I have read out to you of very distinguished and respected former Air Force officer. If that is the case, then why is it that Congress party shies away from
giving an explanation to the nation which they owe. But it is the character of the Congress today that hurt the sentiments of Indians, whether they are in power or in opposition. They have this sinister quality of hurting the sentiments of the Indian national security for their cheap, petty political gains. And I urge the Congress President, Mrs. Sonia Gandhi ji, to come out and apologize to the country and place the correct facts before our nation. Thank you for asking me that question. I react to it by facts, by truth, by commitment to the country. In my hand is a news article which clearly says, and I'll read the headline so that it is clear. Army's Mountain Strike Corps gets 10,000 additional troops, firepower for ops along China border. And you asked me, how will I react? I will react by reminding the Congress, when India and the forces needed Rafale, they could not ensure that Rafale is inducted into the Indian Air Force. 42 squadrons came down to 33. And then Shri Narendra Modi ji, as the Prime Minister of the country, ensured a government-to-government deal, and today we can proudly say that our armed forces have been strengthened by the induction of Rafale. And I also add to that, who ensured the Chinooks, the Apache? China also has been shown its rightful place. They know the strength of the Indian Army, the Indian Air Force, and they know the firm resolve of the leadership of the country today. मोदी सरकार ने कहा है कि 2014 के बाद भारत जो है गुलाम हो गया है और अमेरिका का पिछलग्गू हो गया है। देखिए, पिछलग्गू होने के बारे में जब आप कहते हैं तो मणिशंकर अय्यर को बहुत पता होगा, क्योंकि कोई लोग बताते हैं कि जो पूंछ पाकिस्तान से आती है उसके पिछलग्गू कोई है तो मणिशंकर अय्यर है। और भारत जो है पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब दिशा दिखाते हैं तो पूरा विश्व उन्हें सुनता है। इस बात का हमें गर्व है। हो सकता है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में धुआं ही धुआं हो, जलन का, नफरत का, लेकिन इसका कोई इलाज दिखाई नहीं पड़ रहा। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।